दोस्तों NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई है। इस नोटिफिकेशन में नॉन टीचिंग एंड टीचिंग वैकेंसीज आई है। ये जो वैकेंसीज आई है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज आई है। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इनमें सभी पोस्ट के लिए अच्छी खासी सैलरी दी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी आई है। टीचिंग के लिए एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हायर क्वालिफिकेशन मांगा है। चूँकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं है PhD होल्डर, इसलिए हम उन्हीं वैकेंसीज पर बात करेंगे जो कि यहाँ पे नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। नॉन टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो और सभी वैकेंसीज को स्कूल वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक में ये वैकेंसीज यहाँ पे आई है और कितनी वैकेंसीज आई है यहाँ पे देख लो। स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस में ये वैकेंसीज आई है, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे ये देख लो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे लैब असिस्टेंट की यहाँ भी वैकेंसीज है, यहाँ भी वैकेंसीज है, यानी इस स्कूल में भी वैकेंसीज है, इस स्कूल में भी वैकेंसीज है एंड गाइस इस स्कूल में भी वैकेंसीज है। अगर आप तीनों में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा इनमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ओनली इंटरव्यू देना है। जो आपका इंटरव्यू होगा अलग अलग डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट्स आपके लिए अच्छा रह जाएगा, अगर आपने स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक साइंस के लिए लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है, एक वैकेंसी है, तो आप इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो यहाँ पे आप जो है वह अचीवमेंट पा सकते हो, यानी अपना इंटरव्यू अगेन दे के थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी आप फेल होते हो तो यहाँ पर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। और लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट के लिए मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज आती है एक्सपीरियंस होल्डर के लिए आती है। और सभी नॉन टीचिंग वैकेंसीज में बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की या प्राइवेट में काम किया 200 करोड़ से ऊपर टर्नओवर आपका यानी उस कंपनी का होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपको ज्वाइन करना है, किसी की नहीं सुनना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू डेट, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना, आपको इंटरव्यू देना है। जैसे कि ये स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 8/7/2026 को इंटरव्यू होगा। एंड गाइस यहाँ पे स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक में 9/7/2026 को। तो यहाँ पे एक बार आप अपना स्कूल के हिसाब से देखना, जैसे कि आपने यहाँ पे देखो 2 या 3, यहाँ पे 2 या 3 स्कूल दिए गए। अगर आपने इन्हीं के लिए फॉर्म भर दिया तो आपका एक ही दिन इंटरव्यू होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे देखना कि जिस वैकेंसीज में मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ एक या दो स्कूल में वैकेंसीज है या नहीं है, तो फिर अपनी इंटरव्यू डेट देखना। 8 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक इंटरव्यू चलेंगे। एंड गाइस अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म ओपन होगा, वह फॉर्म आपको भरना है। जो लास्ट डेट है 5/7/2026 से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। लिंक आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे जो एजुकेशन क्राइटेरिया एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वह 5/7/2026 से ही काउंट किया जाएगा। इवन आपका एज का क्राइटेरिया भी काउंट किया जाएगा। डिटेल ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एसेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे प्रोफेसर के लिए मैं बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि फोरेंसिक फिजियोलॉजी में वैकेंसी चाहिए। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। MA MSc MPhil इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी फोरेंसिक फिजियोलॉजी एंड फोरेंसिक फिजियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनल फिजियोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से आपने किया है तो आप एलिजिबल है। हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपको ज्ञान होना चाहिए, डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं देना है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी और इक्विवेलेंट है आपका, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, हिंदी इंग्लिश आपका आना चाहिए तो आप एलिजिबल है, डिजायरेबल जरूरी नहीं है। एंड गाइस नेक्स्ट वैकेंसी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, मैंने हाईलाइटेड की हुई है सारी वैकेंसीज। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन FPQD या फोरेंसिक साइंस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग में आपका है तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस मस्ट हैव स्टडी मिनिमम 4 सब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ दी
अबव मेंशन, यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए जो यहाँ पे ऊपर मेंशन किए गए हैं डिसिप्लिन एट द मास्टर लेवल, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, ये डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। एंड गाइज नेक्स्ट जो वैकेंसीज है साइंटिफिक असिस्टेंट, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री आपका फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फोरेंसिक फार्माकोलॉजी से आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एंड गाइस यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और इक्वलेंट से आपने किया है और हिंदी इंग्लिश आपको आती है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, अगेन यहाँ पे बायोलॉजी के लिए चाहिए। एंड गाइज अगेन यहाँ पे फिजिक्स के लिए चाहिए। तो उम्र आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगेन यहाँ पे वैकेंसी चाहिए बैलिस्टिक्स के, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड गाइज लैब असिस्टेंट फोरेंसिक के बारे में बात करेंगे, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फोरेंसिक साइंस और इक्विवेलेंट आपने किया है और आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या वैकेंसीज है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसीज है, यहाँ पे 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइज मास्टर डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए। एंड गाइज विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, मैं आपको सैलरी भी दिखाऊंगा। अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन है बी टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से है, एंड गाइज यहाँ पे आप एलिजिबल है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इसके लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी, 30 साल से नीचे आपकी एज। एंड गाइज क्वालिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे होना चाहिए और बी टेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन ऊपर जो वैकेंसी थी उसके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया था। लैब असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी में 30 साल से नीचे एज, रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक, इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका एजुकेशन होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे आप देख लो सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पे लैब असिस्टेंट की सैलरी है आपकी 34,200, साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी है 47,400। एंड गाइज जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी है यहाँ पे, ऑफिसर की सैलरी है यहाँ पे 60,200, लेक्चरर। एंड गाइज ऊपर तो फिर बड़ी पोस्ट है, ये आप देख लो सैलरी अच्छी खासी है, बेशक ये है। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन केस क्वालिफाइड एंड सूटेबल कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं, क्वालिफाइड एंड सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल फैसिलिटी जो रहती है उनके थ्रू ये यानी थर्ड पार्टी के थ्रू कैंडिडेट लेगी जो कि सैलरी कम देगी। तो इसलिए आपको अगर आप एलिजिबल है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो अप्लाई करना है, एंड गाइज यहाँ पे एक यानी एक इम्पोर्टेंट नोटिस हो रहा है यहाँ पे, इन केस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी ज़्यादा नंबर आते हैं इंटरव्यू में तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी, छोटा सा 20, 25, 30 नंबर का होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। ये डिपेंड है अगर कैंडिडेट ज़्यादा है, हालांकि नहीं आएंगे क्योंकि लिमिटेड क्वालिफिकेशन है और थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे तो सिलेक्शन आपका होने के चांसेस भी है। यहाँ पे कैंडिडेट ओनली अलाउड टू अपेयर बिफोर द इंटरव्यू पैनल, ये सब आपकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल पहले आपको ये देखना है, ठीक है। एंड गाइज नेम वेम चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पे गजटेड फॉर नेम चेंज या आधार कार्ड या मेरी सर्टिफिकेट आपको देना, ये यहाँ पे आप देख लेना। एंड गाइज यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी है 500 प्लस के GST आपको पे करनी है, लिंक यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू काइंडली ब्रिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के टाइम आपको ऑनलाइन रिसिप्ट के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। STSC कैंडिडेट एंड PWBD कैंडिडेट कोई पैसा आपको नहीं देना है। एंड गाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, हालांकि STSC की वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन STSC भी जा सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है तो जब भी आप जा सकते हो क्योंकि पैसा लगना नहीं है, एज ज़्यादा है। लेकिन ध्यान दें जो 30 साल की वैकेंसीज है STSC वाले 35 साल के हैं तभी यहाँ पे जाना, इससे ऊपर नहीं चलेगा, 35 साल से नीचे होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा अगर आप सूटेबल कैंडिडेट है, एजुकेटेड है, स्किल है तो आपको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। सो गाइज ये रही डिटेल, कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच गाइज।